हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन मेरे यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको गोल चाक का पल्ला जो होता है उसकी मैं आपको कटिंग और स्टिचिंग सूट की बताऊंगी। तो पहले भी हमने गोल चाक का पल्ला हमने इस तरीके से एक वीडियो पहले अपलोड किया, लेकिन उसमें हमने पाइपिंग निकाली थी। लेकिन इसमें हम ये लैस लगाएंगे, तो ये लैस हम किस तरह से लगानी है और इसकी कटिंग और स्टिचिंग कैसे करनी है तो मैं आपको बताऊंगी। तो ये हम पार्ट 1 है, इसमें सिर्फ हम कटिंग का डालेंगे और जो इसकी स्टिचिंग है वो पार्ट 2 में डालेंगे। तो इसका जो मेजरमेंट है वो ये है। तो इसकी जो लंबाई है वो हमें 37 यानी 37 इंच की रखनी है। जो इसमें हमारी चेस्ट है यानी छाती है वो हमारी 38 है। तो जो सभी निशान है हम इसके 1/4 पे यानी चौथे भाग पर लगाएंगे। तो 38 का हाफ हुआ 19 यानी 19, और उसका भी हाफ हुआ 9.5 यानी 9.5। और जो हमारी इसमें कमर वेस्ट है वो 33 है यानी 33 है। तो उसका हाफ हुआ 16.5 तो 16.5, और उसका भी हाफ हुआ 8.25। तो ये 8.25 हुआ। तो 8.25 पर हम निशान लगाएंगे। हिप है हमारी इसमें 39 यानी 39, तो उसका हाफ हुआ 19.5 यानी 19.5, और उसका भी हाफ हुआ 9.75 यानी 9.25। और चाक हुए हमारे 15। तो जो नीचे हमारी तैयार लंबाई है वहाँ से हम चाक का निशान लगाएंगे 15 इंच पर नीचे से, और वहीं पर फिर हमारी हिप का निशान लगाएंगे उसी चाक के निशान लगाने के बाद। और पल्ला है हमारा इसमें 20 इंच का, और तीरा हमारा 12 है, और जो बाजू है वो हमारी 2.5 इंच की है। तो बाजू भी जो हम छोटी बाजू काटते हैं उसमें उसकी थोड़ी कटाई का तरीका अलग होता है, तो वो भी हम आपको बताएंगे। और इसमें मोरी हमारी है 12, उसका हाफ 6 हुआ तो 6 पर निशान लगाएंगे। आगे जो फ्रंट और बैक की हम कटिंग का निशान लगाते हैं वो आगे 12 है और पीछे 15 है, तो इसके हाफ हाफ पर निशान लगाएंगे। गले की चौड़ाई हमारी 5 है। आगे हमें 7.5 का गला रखना है और पीछे 8.5 इंच का गला रखना है। इसमें जो हमारी सलवार की लंबाई है वो 37 इंच की है, तो उसमें से हम 4 माइनस करेंगे। और जो हम गोडे और कली की लंबाई लेंगे वो 33 इंच की होगी, और बाकी हमारी बेल्ट 8 इंच की कटेगी। जो बेल्ट की लंबाई होगी वो 8 इंच की होगी, और जो हमारी बेल्ट की चौड़ाई है वो 46 होगी, तो उसका हाफ 23 होगा। तो मोरी हमें इसमें 12 इंच की रखनी है, और उसके हाफ को यानी 6 पर हम निशान लगाते हुए चलेंगे। तो इसकी कटिंग हमें कैसे करनी है तो हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम अपने फैब्रिक को खोलकर इसको एक साइड से इस तरह से करके हम इसको, पल्ला हमारा 20 है तो उसका हाफ हुआ 10, तो हम 10.5 इंच में हम इस तरह से करके अपने पल्ले को रख लेते हैं। तो देखिए ये हमने पल्ले को फोल्ड कर लिया है। एक साइड से हमने इसको लेकर, किनारे की साइड है ये लंबाई में, और इसको हमने 10.5 में फोल्ड किया है। ये देखिए ये हमारा 10.5 में हमने इसको फोल्ड किया है। अब सबसे पहले हम इसका तीरे का निशान लगाएंगे। तीरा हमारा 12 है तो उसके हाफ पर निशान लगाएंगे यानी 6 इंच पर हम निशान लगाएंगे। अब जो हमारी आर्म होल है यानी मुंडे का निशान है वो हम 7 इंच का लगाएंगे। अब यहीं से जो हमने तीरे का निशान लगाया है यहीं से, अब जो हमने तीरे का निशान लगाया वहीं से हम अपनी तैयार लंबाई का निशान लगाएंगे। तो तैयार लंबाई हमारी 37 इंच की है, तो उसमें हम आधा प्लस करेंगे क्योंकि तीरे में जाएगा, तो 37.5 पर हम निशान लगाएंगे। और जो हमें पल्ला मोड़ना होता है उसमें हम प्लस, जो हमारी तैयार लंबाई होती है 4 प्लस करते हैं, लेकिन इसमें हम सिर्फ 1 इंच प्लस करेंगे क्योंकि थोड़ा थोड़ा ही हमें मोड़ने के लिए कपड़ा चाहिए। तो इसमें हमें 37.5 हमने तैयार लंबाई का लगाया है, और ये हम आधा 1 इंच हम रख लेते हैं क्योंकि हमें कटिंग में कई बार ऊपर नीचे हो जाता है, तो हम 1 इंच रख लेते हैं मार्जिन इसमें आगे। और इसके बाद हम अपनी चेस्ट का निशान लगाएंगे। जो हमारी चेस्ट है छाती है वो 38 है, तो उसके हम 1/4 पे निशान लगाएंगे यानी 9.5 पर। और जो कमर का निशान लगाएंगे ऊपर की तरफ से हम यहाँ 8.5 पर लगाएंगे। अब कमर कितनी है वो हम आपको बताएंगे। तो कमर हमारी इसमें 33 है, तो उसके भी हम 1/4 पर निशान लगाएंगे यानी 8.25 पर। तो ये हमने 8.25 पर निशान लगाया है। अब जो हमारी तैयार लंबाई है यानी कि 37.5 पर हमने आधा इंच का मार्जिन लेते हुए 37.5, तो यहीं से हम अपना चाक, जो हमने ये 37.5 पर निशान लगाया यहाँ से हम 15 इंच पर, क्योंकि तैयार हमारे चाक 15 है इसमें, वो अपने को डिपेंड करता है चाक हम बड़े या छोटे जैसे भी पहनते हैं उसी के अनुसार हम बनाते हैं।
यदि कोई हमारे चाक बड़े पहनता है तो हम उसको बढ़ा देते हैं, इस तरीके से छोटे छोटे पहनता है तो हम इसको कम कर लेते हैं। और यदि हम ऊपर की तरफ से निशान लगाएं तो 19, 20, 21, 22 तक या ज़्यादा 23 तक हम अपने चाक बनाते हैं ऊपर की तरफ से निशान लगाते हुए। तो इसमें हमें चाक 15 रखने हैं। यदि कोई बड़े छोटे पहनता है तो उसके तैयार पल्ले से ऊपर हिप तक नाप लेते हैं कितने रखने होते हैं, तो उसी के अनुसार हम चाक का निशान लगाते हैं। और हिप इसमें हमें रखनी है, हिप इसमें हमारी 39 है यानी 39, और उसके 9.25 पर हम निशान लगाएंगे। ये 9.25 पर हमने निशान लगाया हुआ है, और ये 9.25 पर हमने निशान लगा दिया क्योंकि हमें यहाँ पर सिर्फ थोड़ा सा ही कपड़ा चाहिए। वैसे हम 2 प्लस करते हैं, नॉर्मल हम सूट बनाते हैं चाक वाला, लेकिन इसमें हमें गोल पल्ला बनाना है तो सिर्फ इसमें हम आधा इंच का रखेंगे। तो ये हमने 9.25 पर हमने निशान लगाया और आधा इंच हमने मार्जिन का रखा हुआ है। तो जहाँ पर हम अपने तैयार चाक का निशान लगाते हैं वहीं पर हम अपनी हिप का निशान लगाते हैं। अब आप चाहें तो इसको इंची टेप की सहायता से भी इस तरह से भी गोलाई दे सकते हैं, ऐसे रख के, और इस तरह निशान लगा सकते हैं। और आप चाहें तो सीधे ही निशान लगा सकते हैं, इस तरीके से करते हुए गोलाई दे सकते हैं। और ये आगे हम इसमें मार्जिन का रखेंगे, 1 से 1.5 से 2 इंच तक का हम इसको रख लेते हैं। तो ये हमने 1.5 इंच का रखा हुआ है इसमें, और यहाँ सिर्फ हमने आधा इंच का रखा हुआ है। और इसमें पल्ला हमें 10 इंच रखना है इस तरीके से, और यहाँ तक हमारा 10 इंच का रखना है। तो यहाँ पर हम 1.5 इंच की इस तरह से तिरछा रखेंगे हम तैयार लंबाई पर, और ये हमने 1 इंच का नीचे मार्जिन रखा है तो यहीं पर हम इसको इस तरह से 1.5 इंच का निशान लगाएंगे। और इस तरह से करते हुए जो 1.5 इंच का निशान है यहाँ तक हम इस तरह से गोलाई देते जाएंगे, इस तरीके से। और अब जो हमारी फ्रंट और बैक की कटिंग होती है तो उसमें हमने आगे 12 है तो यानी कि हमें 6.5 लेना है, आधा इंच सिलाई का लेना है। और पीछे हमारा 15 है तो 7.5 हमारा 15 हुआ, तो आधा इंच हम सिलाई का रखते हुए 8 पर निशान लगाएंगे। तो इस तरह हम धीरे धीरे यहाँ पर गोलाई देते हुए जो हमारी फिटिंग की का निशान है वहाँ तक हम इस गोलाई को देंगे। और ये हम पीछे की निशान लगाए और ये हमारा आगे का, इस तरह से करते हुए आपकी ना तो कभी आर्म होल में झोल पड़ेगा, फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। इस तरीके से आप यदि इसकी निशान लगाएंगे तो ये देखिए हमारा 6.5 है तो खुल के ये 12 हो जाएगा, आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा। और पीछे हमारा 15 है तो ये देखिए 7.5 और ये हमारा सिलाई में जाएगा। इस तरीके से बहुत अच्छी फिटिंग इसकी आती है, और निशान भी ये बहुत आसान तरीके से लगाते हैं हम इनको। तो ये हमारा छाती का निशान है, ये हमारा कमर का निशान है, और ये हमारा हिप का निशान है। और ये हमने गोल पल्ले लगा दिया है निशान 1.5 इंच का निशान लगाते हुए। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। तो ये इस तरीके से हम कटिंग करेंगे, और एक कट का निशान हम यहाँ लगाएंगे अपने हिप पर, इस तरीके से। एक हम अपनी कमर पर लगाएंगे, इस तरीके से, और एक हमारी जो तैयार फिटिंग है चेस्ट की तो वहाँ पर लगाएंगे, इस तरह से करके यहाँ लगाएंगे। और अब जो पीछे के पीस की कटिंग करनी है तो ये 10.5 लिया था, 10.5 हम इसको उठाकर और 10.5 में ही हमें आगे इस तरह से सरकाते हुए इसको भी 10.5 में रखकर हम इसके पीछे के पीस की कटिंग करेंगे। तो देखिए जो पीछे का पीस हमें कटिंग करना है तो वो भी हमने 10.5 में लिया है, क्योंकि आगे का हमने 10.5 लिया था। अब इसके ऊपर हम जो हमारा ये आगे का पीस कटा हुआ है इसी को रखकर इसी के अकॉर्डिंग हम कटिंग करेंगे। ये देखिए हमने इसको इस पे जो हमने ये फोल्ड किया है कपड़ा, ये 10.5 में हमने इसको फोल्ड किया है, और ये हमने पीस जो कटिंग किया है आगे का उसको हमने इसके ऊपर रख दिया। और इधर पीछे की तरफ से भी हमें पूरा मिलाकर रखना होता है किनारे की साइड, और इधर भी हमने पूरा इसको रखना होता है। और अब हम इसकी कटिंग कर देंगे इसी के अनुसार।
आगे का पीस है इसको हम अलग करेंगे और इसकी फ्रंट कटिंग करेंगे। अब फ्रंट कटिंग की हम ये फ्रंट कटिंग कर देते हैं आगे के पीस में। पीछे हमें कोई कटिंग नहीं करनी इसमें, क्योंकि पीछे हमने उसी के पहले ही उसी के अकॉर्डिंग कटिंग की थी पीछे के पीस की। और अब ये निशान हम दूसरी तरफ लगा देते हैं। तो इनको हम डार्क करेंगे पहले, और इस तरह करेंगे और इस तरह दूसरी तरफ मिलाएंगे और पूरा इस तरह से हमें पूरा मिलाना है। और इस तरह हल्का सा हाथ से प्रेस करेंगे और ये देखिए इधर हमारे निशान इस तरह से आ जाएंगे और इनको भी हम इस तरह से डार्क कर देंगे। और अब इसी के साथ हम यहाँ पर गले पे जो आगे गला बनाते हैं उसका यहाँ पे इसी के साथ निशान लगा देते हैं। तो ये बिल्कुल हमारा सेंटर का निशान होता है और ये गला हमारा बिल्कुल एकदम बीचों बीच सही बनता है। का पीस है, ये पीछे का पीस है हमारा, और इसमें जो हमें गला बनाना है वो रेप की पट्टी लगाकर बनाना है। आगे का बुकरम का गला बनाएंगे। तो जो इसमें हमें चौड़ाई है वो हमें 5 इंच की रखनी है। तो उसके हाफ यानी हमें 2.25 पर निशान लगाएंगे, यानी कि 2.25 4.5, और थोड़ा थोड़ा सिलाई मारने के बाद ये हमारा 5 इंच का हो जाएगा। और जो इसकी गहराई है वो हमें 8.5 तैयार रखनी है। तो हम 9 इंच पर निशान लगाएंगे, यानी आधा इंच हमारा ऊपर सिलाई में जाएगा। तो ये हमारा तैयार 8.5 रह जाएगा। तो ये हम 9 इंच पर लेंगे और इधर भी हम 2.25 ही लेंगे। इस तरह से 2.25 पर निशान लगाएंगे। और उसके बाद यहाँ आप चाहें तो आधा इंच का इस तरह निशान भी लगाकर गोलाई दे सकते हैं, और आप चाहें तो सीधे भी इस तरह से गोलाई दे सकते हैं। ये आधा इंच की है हमारा पूरा, ये देखिए ये हमारा पूरा आधा इंच है। आप आधा इंच का निशान लगाकर भी गोलाई दे सकते हैं। और इसमें जो हम डोरी लगाएंगे वो यहाँ से 2.5 इंच पर लगाएंगे। तो ये हम डोरी का निशान लगा देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारी डोरी का निशान है ये। तो यहाँ पर हम कट का निशान लगा देते हैं। हल्का सा लगाना है हमें यहाँ पर। तो अब हम इसमें से बाजू निकालेंगे। जो हमारी कुर्ते की कटिंग हुई है और उसके साइड में से जो हमारा कपड़ा बचा है उसमें हम जो सलवार कटिंग करेंगे उसके हम गोडे निकालेंगे। और ये हम बाजू निकालेंगे 2.5 इंच की। तो उसमें हम 2 प्लस करेंगे। तो ये हम 4.5 इंच इस तरह मिलाते हुए, और चेस्ट इसमें हमारी 38 है। तो 38 में का हाफ हुआ 9.5, 1/4 हुआ 9.5, और उसमें हम एक और ऐड कर लेंगे। तो ये 10.5 इंच हमें इस तरह से 4 फोल्ड में कपड़ा चाहिए। तो ये हमारा पूरा जो इसका पन्ना है वो पूरे 10.5 इंच का है, ये देखिए। और अब हम इसकी लंबाई देखेंगे। तो ये हमें 4.5 इंच चाहिए और 2.5 हमारी इसकी लंबाई है। तो हम 3 इंच पर लेंगे, क्योंकि आधा इंच हमारा ऊपर तीरे में जाएगा। तो हम ये निशान लगा लेते हैं। और यहाँ पर सिर्फ जो छोटी बाजू होती है उसमें सिर्फ हम आधे इंच की गहराई देते हैं। यदि हमारी बड़ी बाजू होती है 5 या 6 इंच की तो हम उसमें 1.5 से 2, और यदि हमारी 16 या 17 इंच की बाजू होती है तो उसमें हम 2.5 से 3 इंच तक की यहाँ पर हम गोलाई देते हैं। तो सिर्फ इसमें हम छोटी बाजू है तो इसमें हम सिर्फ आधा इंच की गोलाई देंगे। तो यहाँ सेम लेते हुए सिर्फ यहाँ पर हमें इसकी आधा इंच की गहराई करनी है। मोरी इसमें हमारी 12 तो उसका हाफ 6 हुआ। तो यहाँ पर हम 6 का निशान लगाएंगे और 1.5 इंच का हम इसमें मार्जिन का निशान लगाएंगे। और हमारी जो 1/4 9.5 है चेस्ट, तो 9.5 में से हम आधा माइनस कर देंगे। तो 9 पर हम फिटिंग का जो निशान है वो लगाएंगे 9 पर। तो ये निशान भी हम चेस्ट के अनुसार ही घटाते बढ़ाते हैं कि ज़्यादा चेस्ट हो तो ज़्यादा घटाते हैं, 1.5-2 इंच तक चला जाता है, कम हो तो कम। और यदि 16 से कम है तो उसको हम सिर्फ हल्का सा 2 पॉइंट का कम करते हैं। अब इस निशान को हम इस तरह से मिलाएंगे। और जो हमारा फिटिंग का निशान है ये हम अपनी तैयार फिटिंग जो बाजू की है उसके साथ इसको इस तरह मिलाएंगे और इसकी हम कटिंग करेंगे। और एक निशान हम यहाँ पर कट का लगाएंगे, तैयार फिटिंग के साथ हमें इसको मिलाना है। और एक तैयार लंबाई का यहाँ पर हम निशान लगाएंगे। ये इस तरह से हमें कट लगाने हैं दोनों तरफ। तो देखिए जो हमारे साइड में से कुर्ते के साइड में से कपड़ा बचा है तो इसको हम इस तरह से डबल करेंगे पहले, और इसको हम 6 इंच में इस तरह से फोल्ड करेंगे और 33 इंच का निशान लगाएंगे।
तो देखिए इस कुर्ते की साइड से कपड़ा बचा है ये हमारा, और इसको हम इस तरह से, ये हमने निशान लगाए हैं, तो इस तरह से करके हम इनको 12-12 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि हमें जो मोरी है वो खींच के रखनी है। इस तरह डबल फोल्ड करेंगे इसको, तो खुल के हमारी वो मोरी 12 इंच की हो जाती है। तो इसको हम इस तरह से करेंगे 6 इंच की। तो जितनी हमें तैयार मोरी रखनी होती है उसी के अनुसार हम अपने गोडे जो होते हैं उनकी कटिंग करते हैं। तो ये हमारी लंबाई जो सलवार की है 37 है, उसमें से हम 4 माइनस करेंगे तो 33 बचेगा, यानी 33। तो ये हमें देखिए 33 हमें लेना है, मैंने 33 रखा हुआ है, और इस तरह से। और ये हमारा मोड़कर फोल्ड होने के बाद ये 6 इंच का हो गया, और खुल के हमारा ये 12 इंच का। तो इसकी हम कटिंग कर देते हैं। ये हमारे सलवार के गोटे हैं। और कली जो हमारा आगे कपड़ा बचा है, ये कपड़ा जो बचा है इसमें से हम अपनी कली निकालेंगे, तो इसकी हम कटिंग कर देते हैं। अब ये इधर से हमारा बंद है, तो इसको हम खोल देते हैं। तो ये हमारे दोनों सलवार के गोडे तैयार हो, सलवार के हमारे दोनों तरफ के गोडे तैयार हो गए हैं। ये देखिए ये खुल के 12 हैं, और इस तरह हमारे ये 6 फोल्ड होने के बाद तैयार मोरी के हिसाब से हमने रखे हैं। अब जो ये कपड़ा बचा है ये हम बेल्ट कटिंग कर देंगे इसमें से, और अपने जो गला है वो उसकी भी हम कटिंग इसी में से करेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी जो सलवार की कली है वो निकालते हैं। ये हमने इसको डबल फोल्ड कर दिया इस कपड़े को इस तरीके से। अब हम 33-33 इंच के निशान इस तरह से लगाएंगे सारे में। तो ये देखिए इस तरह खुली तरफ से हमने ये 1.5 इंच का 33 इंच का निशान लगाया है यहाँ तक, ये 33 इंच का। अब यहीं पर हम 1.5 इंच का निशान लगाएंगे मोरी के लिए। इसका निशान हमने यहाँ पर लगा दिया है, और 10 इंच का आसन का निशान हम ये दूसरी साइड लगाएंगे इस तरह। अब एक निशान हमने इस साइड 10 का लगाया है, और उस साइड हमने ये 1.5 इंच का निशान नीचे की तरफ लगाया, 33 इंच की लंबाई इस तरह रखते हुए। अब इस 1.5 इंच के निशान को हम इस 10 इंच के आसन के निशान के साथ मिलाएंगे। इस तरह से हम तिरछा निशान अपनी सलवार के ऊपर लगाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने ये डबल कपड़ा इस तरफ से रखा, ये हमारी इधर की तरफ खुली है और इस साइड हमारी बंद साइड है। और ये खुली साइड से हमने 33 इंच का निशान लगाकर 1.5 इंच का लगाया, और इस साइड हमने ये 10 इंच का। ये हमारी फुल पटियाला सलवार बनेगी। तो अब हम इसकी कटिंग करते हैं। तो ये देखिए हमने इस तरह से कटिंग कर दी है। अब इसी पीस को उठाकर हम इधर वाले कपड़े पर रखेंगे इस तरह से करके हम। तो जो 1.5 इंच का निशान है वो हम इस साइड जहाँ हमने आसन काटा था उस तरफ रखेंगे, ये 1.5 इंच का। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारा यहाँ तक जो हमने लाइन ड्रॉ की है, यहाँ तक हमारी ये तैयार लंबाई बैठ रही है, और ऊपर हमारा कपड़ा बचा हुआ है। तो हमने इसमें से रेप की पट्टी जो हमें पीछे गले के लिए और डोरी के लिए निकालनी है। तो सबसे पहले हमने इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ करते हुए रखा है इस तरह से, और ये हमारी 1.5 इंच की पट्टी, रेप की पट्टी हमारी डोरी के लिए और पीछे गले के लिए निकाल लेंगे। तो इसमें रेप निकलती है, ये तिरछा रखा होता है। तो हम सबसे पहले इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये हमने थोड़ा आगे एक्स्ट्रा इस तरीके से रखा हुआ है, ये देखिए। तो इस तरह से करते हुए हम ये सबसे पहले हमने 1.5 इंच की मोरी का निशान लगाया था, और ये 1.5 इंच का हमने आगे कपड़ा एक्स्ट्रा रखा हुआ है। और ये हमारी पीछे की डोरी बन जाएगी गले की, और फ्रेम की जो पट्टी हम पीछे गले में लगाते हैं ये हमने उसके लिए आगे रख दिया है, क्योंकि ये तिरछा है। तो यदि कपड़ा हमारे पास ज़्यादा हो तब भी हम ये तरीका अपनाएं, यदि कपड़ा कम है तब नहीं। अब हमने ये तैयार लंबाई है, हमने ये अपनी कली सेट की हुई थी, उसी के अनुसार हम इसकी कटिंग करते हैं। ये देखिए ये हमारी 4 कली निकल कर तैयार हो गई है, और ये हमारी फुल पटियाला सलवार बनेगी। और 2 गोटे जो हमने कुर्ते की साइड से निकाले हैं। तो देखिए जो हमारे कुर्ते की साइड से कपड़ा बचा था उसमें से हमने गोटे भी निकाल लिए हैं। तो जो हमारी बेल्ट है वो 46 है, और इसको हमने डबल करके रखा हुआ है 23 में, और आधा इंच हमने सिलाई का रखा हुआ है। तो ये हमने 23.5 इंच का लिया हुआ है, ये डबल है। और अब हम इस पर 8-8 इंच की लंबाई में निशान लगाएंगे। तो जो बेल्ट की लंबाई है वो हम 8 इंच की रखेंगे। तो गोडे हमने 33 लिए और 8 इंच की बेल्ट। तो जब हम गोडे और अपनी बेल्ट को जोड़ेंगे तो 1 इंच हमारा उसमें कम हो जाएगा।
और 1.5 इंच का हमारा नेफा मुड़ेगा। और कई बार हम सलवार पूरी जोड़ने के बाद जब हमारी लेंथ देखते हैं तो उसमें कई बार ऊपर नीचे होता है, तो आधा इंच हमारा उसमें कटिंग में हो जाता है और आधा इंच हमारा सिलाई में जब हम मोरी के साथ जोड़ते हैं। तो इस तरह से हमारी जो हम इसमें 4 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं तो वो हमारा पूरा हो जाता है, यानी हमारी 37 इंच की सलवार बनकर तैयार हो जाएगी। तो ये हम 8-8 इंच पर निशान लगाते हैं और अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये देखिए हमने 23.5 इंच की अपनी बेल्ट की कटिंग कर ली है। तो देखिए ये हमारे गोडे तैयार हैं। ये दो हमने गोडे निकाल लिए अपने, ये हमारी 4 कली तैयार हो गई और ये हमारी बेल्ट तैयार हो गई। तो ये देखिए ये हमें 7.5 इंच का गला तैयार चाहिए आगे का, बुकरम पे बनाना है। तो ये हमने 8 इंच यानी 2.25 हमने चौड़ाई रखी है और यह हमने 8 इंच की लेंथ रखी है, क्योंकि आधा इंच ऊपर सिलाई में जाएगा हमारा। और अब हम इस तरह से हमें रखते हुए इसको अपने गले को और आधा इंच का हम एक्स्ट्रा कपड़ा काटेंगे, क्योंकि हमें वो फोल्ड करेंगे। और ये हमने सेंटर मार्क लगाया है, जैसे हमने कुर्ते में आगे की तरफ सेंटर मार्क लगाया है। तो इसी को मिलाते हुए हम अपना आगे का गला बनाएंगे। इस तरीके से, और इसको हम इस तरह जो हमने कपड़ा एक्स्ट्रा कटिंग किया है इसको हम इस तरह चारों तरफ फोल्ड करेंगे इसके। और ये हमने सलवार जो कटिंग की थी, ये हमने रेड की पट्टी उसमें से निकाली थी पीछे गले के लिए और डोरी के लिए। और ये 6 इंच की यानी 12 इंच की खुलने के बाद 12 इंच की हो जाएगी। तो ये हमने फॉर्म दी हुई है। तो ये कम से कम हमें इस तरह फोल्ड में ये हमें कम से कम 7.5 इंच की चाहिए। तो इसकी हम एक्स्ट्रा कपड़े की फॉर्म है उसकी कटिंग कर देंगे। और जो ये हमारा सलवार में ऊपर से कपड़ा बचा था, ये हमारा ऊपर की तरफ से बचा था, तो इसको हम जब सलवार की मोरी बनाएंगे तो इस तरह से फोल्ड करते हुए इसको उसमें काम आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे कुर्ते की कटिंग हो चुकी है और ये हमारी सलवार की कटिंग हो चुकी है। गला और रेड की पट्टी हमने किस तरह निकालनी है, कपड़े को देखते हुए किस तरह हमने कपड़े की कटिंग करनी है, अपने सूट की कटिंग हम किस तरह करते हैं कपड़े के अकॉर्डिंग। तो आप इस तरीके से कटिंग करेंगे तो आप अच्छे अपनी सलवार भी अच्छी भारी बना पाएंगे और कपड़ा भी हमारा वेस्ट इस तरीके से नहीं होता। तो आप इस तरह से कटिंग करके देखिए। आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें। ये हमारा पार्ट 1 है, जो इसकी स्टिचिंग है हम इसके पार्ट 2 में डालेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।